भृगु संहिता से मैं निर्मला अग्रवाल आज आप लोगों को चक्रा हीलिंग बता रही हूँ। हम शुरू करेंगे मूलाधार चक्र से। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र से हम शुरू करेंगे। इसका बीज मंत्र मैं एक एक बार बोलूँगी, इसके कलर भी बताऊँगी और इसकी मुद्राएं भी बताऊँगी। हेल्थ के लिए ये चक्र और मानसिक शांति के लिए ये चक्र बहुत उपयोगी है। तो हम शुरू करेंगे मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र जो होता है, जो 2 टांगों के बीच में होता है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। उसका बीज मंत्र है लम और मूलाधार चक्र का कलर है लाल कलर, रेड कलर। अगर ये ब्लॉक हो तो हमारे पाँव में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, हमारी आर्थिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मूलाधार चक्र ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करता है। तो इसका जो मुद्रा है मूलाधार चक्र की, रिंग फिंगर, ये वाली रिंग फिंगर, रिंग फिंगर को हम अंगूठे से टच करेंगे, दोनों घुटनों पे रखेंगे इस तरह से, और एक बार हम बीज मंत्र बोलेंगे। आप लोग इसको 9 बार बोलिए, कम से कम 9 बार। शुरू कर रही हूँ। लम ये इस तरह से बोलना है कि आपका पूरा शरीर वाइब्रेट होना चाहिए, कंपन होना चाहिए शरीर में। ये था मूलाधार चक्र। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी नाभि से 3 उंगल नीचे होता है। उसका कलर होता है ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, और उसकी मुद्रा होती है लास्ट फिंगर। ये छोटी वाली उंगली अंगूठे से टच करेंगे और इसका बीज मंत्र होता है वम। अगर ये चक्र ब्लॉक होता है, दूसरा चक्र, तो हमारे पेट में दर्द, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है, पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है, पेट दर्द होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये चक्र बहुत उपयोगी होगा। तो हम दूसरा चक्र शुरू करेंगे, स्वादिष्ठान चक्र। इसका बीज मंत्र है वम। मैं एक बार बोल के दिखा रही हूँ, आप लोग 9 बार बोलेंगे। वम। ये हो गया दूसरा चक्र। अब हम तीसरा चक्र आपको बताएंगे। तीसरा जो चक्र है वो है नाभि चक्र। नाभि चक्र का जो कलर होता है वो पीला होता है और उसका बीज मंत्र जो होता है वो होता है रम। नाभि चक्र अगर ब्लॉक होता है तो पेट में दर्द शुरू होता है और हमारे बच्चों से रिलेशन खराब होने लगते हैं। इस चक्र को ठीक करने के लिए
नाभि चक्र की जो मुद्रा है वो रिंग फिंगर जो है उसको हमने टच करी थी पहली मूलाधार में। अब तीसरा चक्र नाभि चक्र जो है उसके लिए हम रिंग फिंगर को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, दबाएंगे और इसका बीज मंत्र बोलेंगे रम। रम ध्यान रखिए, ये मंत्र बोलते समय आप अपने शरीर के अंदर थोड़ा ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि आपका शरीर, वो पार्ट आपका कंपन होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा। यह हमारा तीसरा चक्र हो गया। चौथा चक्र जो हमारा है वो हार्ट चक्र, हृदय चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो हमारे दिल में नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, हमारे सभी से रिलेशन खराब होने लगते हैं। इसको ठीक करने के लिए जो बीज मंत्र बोला जाता है वो है यम। और हार्ट चक्र का जो कलर है वो है हरा, ग्रीन कलर। आप ये कलर है जो कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। घर में आप हरे पर्दे लगा सकते हैं, हरे कपड़े पहन सकते हैं, हरा गलीचा घर में बिछा सकते हैं। मतलब हरे रंग का उपयोग, हरे फल सब्जियां खा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप हरे कलर का उपयोग करोगे तो आपका हार्ट चक्र ठीक होगा। ग्रीन कलर, अगर हम बगीचे में घूमने चले जाएं, ग्रीनरी नेचर में घूमने चले जाएं तो इससे भी हमारा हार्ट चक्र खुलता है। तो इसका जो बीज मंत्र है वो है यम और इसकी जो मुद्रा है वो पहली उंगली, ये वाली, इसको हम मोड़ेंगे और इसको अंगूठे से प्रेस करेंगे और बीज मंत्र बोलेंगे यम। यम ठीक है। बोलते हैं कि हृदय में राम रहते हैं, हृदय में ही, दिल में ही सारे भगवान रहते हैं, सारे रिश्ते नाते भी दिल में ही रहते हैं, सारे सोच विचार भी दिल में ही रहते हैं। तो इसलिए इस चक्र को बोलें और अपना दिल साफ रखें। इसके बाद हमारा जो चक्र होता है वो गले का चक्र होता है, विशुद्धि चक्र उसको बोलते हैं। गले का चक्र का जो कलर होता है वो होता है पर नीला कलर, स्काई ब्लू कलर। अगर गले का चक्र खराब हो, ब्लॉक हो तो आदमी झूठ बहुत बोलता है और कठोर वचन, मतलब किसी से झगड़ा करना या किसी को भी मतलब उल्टा बोलना, ये सब हमारा गला खराब हो, गले से रिलेटेड टॉन्सिल होना, ये सारी चीज़ें गला अगर चक्र ब्लॉक होता है तो होता है। तो गले का जो बीज मंत्र है वो है हम। तो इसकी जो मुद्रा है वो है ये बीच की उंगली, जो बड़ी उंगली है, ये उंगली को हम लेंगे, इसको मोड़ेंगे और उंगली से प्रेस करेंगे। बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, खाली टच करना है। अब हम विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र बोलेंगे जो हमने आपको बताया, हम।
चक्र को बोलने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम जिनका बोलने में ज़्यादा कमांड हो जाता है, जैसे टीचर्स हैं, वकील हैं, या सेल्स में जो लोग हैं, तो बोलने का जिनको ज़्यादा काम होता है, और गाने वाले लोग हैं, वो सभी लोग इस चक्र की शुद्धि करें तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारा छठवां चक्र होता है आज्ञा चक्र, जो हमारे माथे आईब्रोज के बीच में होता है, और उसका कलर होता है वायलेट कलर, और उसकी जो मुद्रा होती है वो ये पहली उंगली को टच करके हम बैठते हैं। सिर्फ टच करना है पहली उंगली को, और इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। आज्ञा चक्र में उसका वाइब्रेशन होता है ओम बोलने से। ये कम से कम 9 बार बोलना है। अगर आज्ञा चक्र किसी का ब्लॉक होता है तो वो पागल भी हो सकता है, सनकी हो सकता है, और वो कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता, ठीक से सोच नहीं पाता, आँखों से रिलेटेड भी उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए ये मंत्र बोला जाता है ओम। तो इसका हम एक बार उच्चारण करेंगे। ये आज्ञा चक्र हो गया। 6 चक्र यहाँ पर हो गए हैं। 7वां लास्ट जो चक्र होता है वो सहस्त्रार चक्र बोलते हैं उसको, जो यहाँ सिर के ऊपर टाड़ू में होता है। इसका कोई भी बीज मंत्र नहीं होता, ये सिर्फ ध्यान, खामोश शांत बैठने के लिए होता है। जब आपकी शरीर की शुद्धि होती है, चक्र की शुद्धि होती है, तो आपको ब्रह्मांड से जो ऊर्जा मिलती है वो इसी चक्र के द्वारा मिलती है। तो लास्ट चक्र का जो मुद्रा होती है वो यही मुद्रा होती है। पहली उंगली को टच करके ऐसे बैठेंगे, या सभी उंगलियों को फंसाकर ऐसे बैठेंगे, जैसे गौतम बुद्ध बैठा करते थे। इसको ध्यान की मुद्रा बोलते हैं। ये सहस्त्रार मुद्रा है, और सहस्त्रार का जो कलर होता है वो गोल्डन कलर होता है, जैसे सूर्य का कलर होता है, गोल्डन चमकने वाला कलर। थोड़ा ऑफ वाइट भी इसको कहते हैं, दूधिया कलर, ऑफ वाइट कलर ये भी होता है। तो इसको सिर्फ सारे चक्र होने के बाद 5 मिनट सिर्फ आपको शांति से ऐसे ध्यान में बैठना है और अपनी सांसों पे ध्यान देना है। बस कोई भी जाप नहीं करना है। आपकी सांसें कहाँ से चल रही हैं, कितनी लंबी चल रही हैं, कितनी छोटी चल रही हैं। सांसों को चलाना भी नहीं है, अपने आप चलती रहेगी, और धीरे 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 सांसें शांत होने लगेंगी, और आपकी बॉडी भी शांत होने लगेगी, और आपका मन भी शांत हो जाएगा। ये हो गया हमारे 7 चक्र बैलेंस। शुक्रिया, नमस्ते, धन्यवाद, आभार।